अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज एडनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर स्टार्ट थी, 10th क्लास के, जिसकी इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स के रिलेटेड था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को चेक करेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ा था, जो कि नेचर ऑफ फ्रूट हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट को और नेचर ऑफ फ्रूट को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में चेक कर रहे हैं। तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 दी है, बी हमारे पास है -23, सी हमारे पास दी है 120। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर b की वैल्यू देखें वो है -23, -4, a की वैल्यू है हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास है 120। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके हम लोग चेक कर लेते हैं, स्क्वायर वगैरह लेके मल्टीप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब 23 माइनस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 529, माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 120, तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 480। तो स्टूडेंट, जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 49, जो कि हमारे पास 7 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अगर परफेक्ट स्क्वायर हो ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट जो है वो हमारे पास क्या होगी, इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेचर हमने चेक कर ली कि रूट्स की नेचर क्या है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन को यूज करेंगे। वेरिफिकेशन, स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। x आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू माइनस का 23 है, तो यहाँ पे -23 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, अभी b² माइनस 4ac की हमने वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास आई 49, डिवाइड नीचे हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है, x हमारे पास आ जाता है 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। तो यहाँ भी इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, 23 प्लस 7 ओवर 2, नीचे दूसरा हमारे पास आ जाएगा 23 माइनस 7 ओवर 2। तो स्टूडेंट, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 ओवर 2, तो x हमारे पास आ जाता है 15। तो स्टूडेंट, जब इधर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 16 ओवर 2, x हमारे पास जो है वो बन जाता है इसका 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट 10 रूट्स आर
रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो आए इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट उसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ए दिया हुआ है 2, बी हमारे पास है 3, सी हमारे पास है स्टूडेंट 7। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। बी की वैल्यू अगर देखें तो वो हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, और जो सी की है वो हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 56। जब इनको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास बन जाएगा 40 माइनस का 47 विच इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो वो हमारे पास रूट जो है वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एज discriminant less than 0, so roots are imaginary and complex conjugate जो भी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक की फार्मूले को यूज करेंगे। तो वेरिफिकेशन हमारे पास होगी, वेरिफिकेशन उसके लिए हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा देख लेते हैं इसको, b की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स अभी निकाला हुआ है हमारे पास माइनस का 47, नीचे हमारे पास आ जाता है 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2, x हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4, x आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 47 का भी होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस 1 का भी होगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें माइनस 3 प्लस माइनस 47 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अयोटा के इक्वल, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट माइनस 1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा इसके 4। तो स्टूडेंट्स इसको अगर देखें तो ये हमारे पास जो रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के वो है हमारे पास इमेजिनरी, जो कि हमारे पास इसमें अयोटा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी हमारे पास नंबर में अयोटा आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, इमेजिनरी रूट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या है, 10 रूट्स आर इमेजिनरी। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो आए इसके थर्ड वाले पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। यहाँ पे भी नेचर ऑफ रूट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा ए हमारे पास है 16, बी हमारे पास दिया है माइनस का 24, सी हमारे पास है 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू है माइनस 24, इसका स्क्वायर 4, ए की वैल्यू हमारे पास 16 है, सी की वैल्यू हमारे पास है 9। तो यहाँ पे अगर 24 का स्टूडेंट स्क्वायर दें तो हमारे पास आ जाता है 556 माइनस, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 576। तो स्टूडेंट जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0। तो हमने पढ़ा हुआ कि अगर हमारे पास रूट्स जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, एज
discriminant is equal to 0, so roots are real, rational and equal. इक्वल मीनिंग कि ये जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कर लेते हैं। x हमारे पास होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्टूडेंट 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 16। 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 की इक्वल आया। x आ जाएगा हमारा 24 प्लस माइनस 0 ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको अगर सेपरेट करके लिखें 24 प्लस 0 ओवर 32, दूसरा हमारे पास x आ जाता है 24 माइनस 0 ओवर 32। तो यहाँ पे सेम ही आएगा हमारे पास 24 ओवर 32 आ जाएगा, यहाँ पे भी 24 ओवर 32 आ जाएगा, तो जो कि सेम आंसर देगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास अगर इनको कैंसिल आउट करें 24 को और 32 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लिख सकते हैं हम लोग 10 रूट्स, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 ओवर 4, तो रूट्स इक्वल हैं। 10 द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। तो आए इसके फोर्थ वाले पार्ट पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे भी हम लोग नेचर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 7 दी है, सी हमारे पास है माइनस का 13। एज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू है 7 इसका स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13, तो आ जाएगा 49। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 156। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 205 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 205 तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0 but not perfect square, so roots are real and rational। तो स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम लोग लिखते हैं इरेशनल, और हमारे पास होगा ये अनइक्वल। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी भी। तो वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेते हैं। वेरिफिकेशन है हमारे, वेरिफिकेशन में फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू हमारे पास 7 इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधा सीधे लिख दें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने अभी 205 निकाला ओवर 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 3, x आ जाता है माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205 ओवर 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रूट्स आर रियल, irrational एंड
अनइक्वल, अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला। स्टूडेंट्स आए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास रूट्स जो है वो हमारे पास रियल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, और अनइक्वल भी कह सकते हैं। अगर जीरो आ जाए तो इक्वल होंगे, जीरो ना आए तो अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। इसका पहले ए हमारे पास है के स्क्वायर, बी हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1, और सी हमारे पास है स्टूडेंट्स 4। एज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 2 इंटू के प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के स्क्वायर और सी की वैल्यू हमारे पास 4। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, के प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 के स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला अगर ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 16 के स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाता है 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के इंटू आ जाएगा माइनस 16 के स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस का आ जाएगा हमारे पास 8 के माइनस 16 के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कॉमन जो है स्टूडेंट सॉरी जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 के स्क्वायर, 4 और 16 को माइनस किया, प्लस का 8 के आ गया, प्लस का 4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी उसके रूट चेक करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज रूट्स are equal, as far roots are equal। अगर हम कहें कि रूट्स इस इक्वेशन के क्या है इक्वल, तो देन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 12 डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल रखेंगे, फिर 0 के इक्वल, यानी कि माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्टर बना लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई अगर लास्ट वाली टर्म से करें तो माइनस का 3 आता है। तो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे 3 के स्क्वायर माइनस, प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है फैक्टर बनाना। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 के पीछे हमारे पास 2 रह गया। तो स्टूडेंट्स 3 के स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहली दो टर्म में से 3 के कॉमन आ गया, पीछे रह जाता हमारे पास के माइनस 1। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कॉमन, तो 1 तो कॉमन होगा, पीछे रह गया हमारे पास के माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स के माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास 3 के प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं के माइनस 1 जो है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, और 3 के प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स के आ जाएगा 1, 3 के आ जाएगा हमारे पास माइनस 1, और के की वैल्यू आ जाती है माइनस 1 ओवर 3। तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि के जो है वो 1 होगा, और के हमारे पास जब माइनस 1 ओवर 3 होगा तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर मीन के रैशनल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड होगा। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।